सभी का स्वागत है। सो गाइस, मीन राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर। आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ में क्या कुछ रहने वाला है ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम आपके लिए रीडिंग करेंगे, आपका क्या सोच है, आपका एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा आपके रिश्ते के लिए। उसके बाद आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए भी कार्ड्स देखेंगे। सो मीन राशि, पाइसेस साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोट साउथ नोट नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मीन राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 7 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप, 5 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे द टावर। तो ये आपके लिए हमने कार्ड्स लिए हैं यहाँ पे। ओके, और अब हम यहाँ पे कार्ड्स लेंगे। आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए भी कार्ड कलेक्ट कर लेते हैं, फिर एक साथ हम रीडिंग को करेंगे एक्सप्लेन। ओके, द टावर, the emperor, judgment, 6 of pentacles and bottom of deck है 4 of wands। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे राशियों की। राशियां यहाँ पे हैं कन्या राशि, मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि एंड वृषभ राशि, धनु राशि। सिंह राशि मैंने पहले ही बोल दिया। तो ये राशियां हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपके एक्शन रिएक्शन की बात करेंगे, फिर उसके बाद सामने वाले के लिए, ठीक है। तो गाइज, इस समय पे मैं जो देख पा रही हूं आपके जीवन में कुछ उथल फुथल हो रहा है और ये उथल फुथल कहीं ना कहीं आपको हजम नहीं हो पाएगा इस समय पे। क्यों? क्योंकि सामने वाले के लिए आप इतने दिन से जो भी प्रयास कर रहे थे, जितने भी चीजें मेहनत कर रहे थे, एफर्ट लगा रहे थे हर तरीके से, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस में है लेकिन फिर भी आप वो उतना एफर्ट लगा रहे थे कि महीने में 1 बार 2 बार मीटिंग कर लेना आपके लिए सही था, आप कर भी लेते थे। इनसे बातें करना आपके लिए दिक्कत भरा था, टाइम नहीं निकलता था क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो भी आप कर लेते थे। लेकिन अब इस समय पे क्या है, ये जो समय है ना, शायद सामने वाले के जीवन में कुछ बहुत बड़े लेवल पे चेंज होगा और कुछ ऐसा चेंज होगा जो आपने सोचा नहीं है। तो आपको ये लगेगा कि सिर्फ आप ही क्यों एफर्ट लगा रहे हो, सामने वाले क्यों नहीं एफर्ट लगा रहे। तो मैं बताना चाहूंगी सामने वाले इसलिए एफर्ट इस समय आपको लगाते हुए नहीं दिखेंगे क्योंकि इनके जीवन में कुछ अचानक से परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन जैसे अचानक से इनको अपना घर बदलना पड़ सकता है, अचानक से इनकी जॉब जा सकती है, या फिर इनको बहुत अच्छा कोई अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है जॉब का, जिसकी वजह से ये या तो आपकी तरफ आ सकते हैं, मतलब हो सकता है उसी लोकेशन पे इनको जॉब ऑफर मिल जाए, या तो फिर ये और दूर चले जाएंगे सिर्फ अपने करियर जॉब के लिए, या फिर इनके घर में कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से, या फिर इनकी लाइफ में कुछ है, कुछ चेंज है जिसकी वजह से ये दूर जा सकते हैं या फिर आपसे बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि समस्याएं थोड़ी सी इनकी लाइफ में इस समय दिख रही हैं, या फिर बहुत ज्यादा व्यस्तता दिख रही है। हालांकि व्यस्त आप हो लेकिन फिर भी आप टाइम निकालते हो। तो आपका कहना ये है, आपका सोचना ये है कि जब आप व्यस्त होने के बाद भी समय निकाल ले रहे हो तो सामने वाला क्यों नहीं। और जाहिर सी बात है, जिसे प्यार होता है वो टाइम निकाल ही लेता है, ये सही बात है, ठीक है। तो इनका कुछ है ऐसा, ये हो गया। दूसरा मैं बताना चाहूंगी मीन राशि, अगर आप किसी से झूठ बोलेंगे इस समय पे, या फिर आप किसी से झूठ बोलते आ रहे हैं, कुछ छुपाते आ रहे हैं, तो सामने वाले को नादान नहीं समझिएगा। ये बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही मेच्योर, और इन्होंने दुनिया शायद आपसे ज्यादा देखी है। भले ही इनकी उम्र आपसे कम हो या फिर बड़ी हो, लेकिन ये बहुत चीज जानते हैं और आपकी इस झूठ को बहुत बखूबी परख लिए हैं। और ये सब कुछ जानते हुए कि आप झूठ बोल रहे हैं उसको बहुत स्माइल के साथ सुन रहे हैं। अब समझ जाओ कि आप इस इंसान के साथ चीट कर रहे हो तो किस तरीके से कर रहे हो। फिर भी वो इंसान आपको कुछ नहीं बोल रहा है, वो शांत तरीके से आपको सुन रहे हैं। तो अगर आप किसी को चीट करने के बारे में सोच रहे हो, किसी से झूठ बोल रहे हो, कोई रिश्ते को सिर्फ अपने खुशी के लिए, सिर्फ अपना फायदे के लिए किसी को हर्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो तैयार हो जाओ, आपके साथ चीजें इस तरीके से पलटेंगी ना कि शायद आपने नहीं सोचा है। तो इसीलिए सरेंडर के मोड में रहो, चीजों को गलत ना करो। बात करते हैं उनके लिए जिनका सेपरेशन हो गया है। मैरिड भी हो सकते हैं सेपरेशन में,
डाइवोर्स की बात भी चल रही होगी, या तो हो चुका है, या तो आप रिलेशनशिप में हैं तब भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं यही बोलूंगी, अगर जिनका सेपरेशन हो गया है, जो मैरिड है, यूनियन है आपका भाई, नहीं मालूम, डिवाइनली कुछ भी कह सकते हो, भगवान की आशीर्वाद या फिर आपकी किस्मत में यही था कि पहले एक सेपरेशन है, उसके बाद जिसकी गलती है उसको कुछ सीख लेनी थी, कुछ डिवाइन की तरफ से सीखना था, वो यहाँ पे जानना था। तो वो चीजें जो था ना, आपने टाइम पास कर लिया है। टाइम पास इट मीन्स कि आपने वो चैप्टर सीख लिया है, लर्न कर लिया। अब आपका समय आ गया है यूनियन का। आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, दोनों अपनी अपनी गलतियों को मानोगे और रिश्ते को फिर से एक चांस दिया जा रहा है, उसे समझिए और लाइफ में आगे बढ़िए। कहीं ना कहीं ये जो भी कुछ आपका यूनियन हो रहा है, इसमें आपके बच्चों का सहयोग बहुत ज्यादा है, अगर आप पेरेंट्स हैं तो। जैसे आपके 1 बच्चे 2 बच्चे छोटे हैं, उनकी वजह से ही शायद आपका यूनियन हो रहा है। ओके, तो ये भी है। बात उनके लिए करेंगे जिनके जीवन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी की वजह से किसी दूसरे से, किसी दूर के इंसान से, आपका फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, ऑफिस पर्सन हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कुछ ऐसी चीजें आपको पता चलेंगी इस इंसान के बारे में जिन्होंने आपसे झूठ बोला है। ये ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे, लेकिन इन्होंने आपके भी साथ रिश्ते बनाने की कोशिश की। ये बात जानने के बाद आपकी इनकी कहा सुनी हो सकती है और ये इंसान बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अफसोस में जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूंगी, इनका इंटेंशन ऐसा नहीं था कि आपको चीट करें। आप इन्हें पसंद आए थे, इसलिए ये आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। कोई चीटिंग वाली भावना नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये आपको यूज कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है। ये आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। बस ये है कि ये रियल लव है। हाँ, ये है कि इन्होंने आपसे झूठ बोला है। ये सारी चीजें आप मिल के बातचीत करके समझ सकते हैं। लास्ट मैसेज आपके लिए ये है, अगर किसी की शादी से बात चल रही थी तो शादी में थोड़ा सा कुछ अड़चने आ सकती हैं। जैसे किसी की शादी बात चल रही है या फिर फिक्स होने वाली है, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाह रहे हैं, तो आपकी तरफ से मीन राशि, आपके घर परिवार की तरफ से कुछ अचानक से कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से शादी टल सकती है। मतलब जो डेट है उस डेट पे ना हो के और आगे बढ़ सकती है, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से डिले हो सकता है। ओके, ये चीजें हैं। अब मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगी मीन राशि, जो कि मैं सभी को दे रही हूँ। जैसे कि हम सभी के जीवन में हम चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, हमें कोई चीट ना करे, हमारे साथ धोखा ना हो, और हम जो भी काम करें सही हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम दूसरों को बदलना चाहते हैं। जैसे सामने वाले हमें नहीं समझ रहे, हमारी बातों को नहीं समझ रहे हैं, आप जो कहना चाह रहे हैं वो उसको समझ ही नहीं रहे, और अक्सर करके हम क्या सोचते हैं कि ये क्यों नहीं समझ रहे। तो यहीं से थोड़ा सा आपको ये सोचना है, जैसे हर एक इंसान को खुद को बदलना होता है, हम दूसरों को कभी नहीं बदल सकते। तो इसीलिए आपके लिए एक रेमेडीज भी मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे हर एक रीडिंग में इस अक्टूबर में। जैसे कि 2024 का जो समय है हम सभी के लिए अब बहुत कम बचा हुआ है ना। तो अगर आप अपना 2025 बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं और सब कुछ अच्छे से हो करना चाहते हैं, तो अभी से अपने अंदर परिवर्तन लाइए, ना कि दूसरों के बारे में सोचिए। परिवर्तन क्या करना है, ये लाइनें जो कुछ मैं बोल रही हूँ, चाहे तो आप इसको हर दिन बोलिए, मैनिफेस्ट करिए पॉजिटिव वे में, चाहे तो एक डायरी और पेन ले लीजिए, उस पर हर दिन राइट डाउन करिए। करना क्या है, जैसे अभी तक आपके साथ जो भी कुछ हुआ है उसके लिए शुक्र गुजार रहे हैं। जैसे भगवान का जो भी कुछ आपके पास दिया हुआ है, पहले उसके लिए शुक्रिया अदा करें। बोलिए, आपने जो भी मुझे दिया, जैसे भी लोगों से आपने मिलाया, उन सारी चीजों से मुझे बहुत अच्छी सीख मिली, और वो सीख कहीं ना कहीं आपको लाइफ में आगे बढ़ने का बहुत ही आपके मार्ग को आसान बना दिया। इसके लिए थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, थैंक यू भगवान। ठीक है। ये दूसरा, प्रेजेंट में आपके पास जो भी लोग हैं, परिवार के लिए थैंक्सफुल रहें कि आपके परिवार बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सपोर्टिव है, वो आपको समझते हैं। आपके दोस्त हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, आपके पार्टनर आपके सहयोगी हैं, आपके पार्टनर सपोर्टिव हैं, आपको समझते हैं। आप दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बाउंडिंग बहुत अच्छी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी। मतलब जो भी रिश्ता है, जिस भी रिश्ते को अच्छा, हेल्दी, फला फुला बनाना चाहते हैं, उसके लिए ना शुक्रगुजार, थैंक्सफुल रहिए, उसमें कमी ना निकालें, खामियां ना निकालें। अच्छाई, बहुत सी अच्छाई हो सकती है, आप अपने वर्ड में उसको लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। इस तरीके से अगर आपने 21 दिन चीजें की, मिनिमम मैं बोल रही हूँ, बाकी तो आपको हमेशा करना है अगर अपनी लाइफ को बहुत अच्छा चाहते हैं।
आप लिख के देखो और खुद को चेंज करो। दूसरों के प्रति बुरा ना सोचो, दूसरों का बुरा ना चाहो, दूसरों के बारे में बुरा सोचो ही ना। अगर इतना आपने कर लिया ना, मैं सच बता रही हूँ, आपके जीवन में जो उथल पुथल होता है ना, जो प्रॉब्लम होती है, वो समस्या आएगी ही नहीं। ओके, तो ये चीज अप्लाई करिए और अपने आप को चेंज करिए, और फिर देखिए आपका जीवन किस तरीके से बढ़िया सा हैप्पी वाला बन जाता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे यूनिकॉर्न एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, उसके बाद आपकी रीडिंग को करेंगे हम क्लोज्ड। ओके, सोल सेटिस्फैक्शन, क्लोजनेस एंड यस, वाओ। तो आपके लिए शायद मैंने जो चीजें आपको बताई, बहुत से लोगों को वो बहुत पसंद भी आएंगी और उसको करेंगे भी। तो इस चीज से आप कहीं ना कहीं फुल सेटिस्फाइड होंगे अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, या फिर खुद एक सेल्फ इंडिपेंडेंट जो होते हैं ना, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन, वो भी आपको महसूस होगा। तो कहीं ना कहीं सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाइए। और आपके अंदर जो भी कुछ टैलेंट है, अगर आपका मन कहता है संगीत के साथ काम करने का, नाचने का, घूमने का, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने का, करिए। खुद को रोकिए नहीं कि लोग क्या कहेंगे, करिए। एंड किसी के बहुत ही क्लोज अगर आपका मन कर रहा है जाने का, तो वो भी करो। चाहे वो बच्चा है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो गरीब लोग हैं, चाहे वो निडी पर्सन है, चाहे वो बड़े लोग हैं, अगर आपका मन है तो वो भी करो। अपने आप को रोको नहीं, जो मन कर रहा है करो। एंड उसके बाद आपको एक चीज ये कहा जा रहा है, थोड़ा सा अपने आसपास जो भी कुछ चीजें हो रही हैं उसको भी महसूस करो कि क्या हो रही हैं और क्या मैसेज आपको दिया जा रहा है एंजल एंड यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो मीन राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। चैनल पे पहली बार हैं तो अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है। तो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।